जो हम लोगों ने रिसर्च किया कि सोंठ के चूर्ण को आराम से लेकर के पहले ही सोंठ का चूर्ण 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद और मूंग के दाने के बराबर वो अगर 15 दिन में सूंघ लेते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो चिकित्सक से अपने अगल बगल सलाह जरूर लें और आयुर्वेद के चिकित्सक से सलाह जरूर लेकर के ही हल्का सा अगर इजिली अवेलेबिलिटी है और आपकी बॉडी डिमांड कर रही है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेकर करना चाहिए। तो सोंठ का चूर्ण हो गया जो बचाव के रूप में। अगर बल्ले कमजोर हैं लोग, दुर्बलता उनमें अंदर है, तो वो अश्वगंधा पाउडर आदि का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अश्वगंधा एक हमारा बल्ले के रूप में है। सोंठ का जो विपाक आप पढ़ेंगे मधुर उष्ण होता है कि उसका मुंह में खाएंगे तो मीठा होगा, बॉडी में उसका गर्म हल्का गर्म इफेक्ट होती है। लेकिन अदरक ज़्यादा गर्म होती है, उसकी अपेक्षा सोंठ कम गर्म होती है। तो अब सोंठ में जो गर्म का न इफेक्ट इस गर्मी में आए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। तो अगर गाय के घृत में मिला के खाएं तो गाय के घृत के साथ में अगर हम सुंठी का तो गर्माहट को आराम से दूर कर सकता है और वो जो गर्म के आपके नुकसान वाले काफ़ी नुकसान जो करने वाले को बचा सकता है। एक तो गाय का जो घी है, घृतम पित्ता अनिलहरम रस शुक्र ओजसी हितम, तो गाय का जो घी होता है वो पित्त और बात को कम करने वाला, मतलब 120 रोगों पे काम करने वाला हमारा गाय का घी खुद ही है। तो अगर गाय के घी के साथ मिलेंगे तो हमारी सोंठ की जो चूर्ण की पोटेंसी और बढ़ जाएगी और इस गर्मी में उसका नुकसान नहीं होगा। अगर गाय का घी नहीं मिल रहा है तो मीठा के साथ ले सकते हैं, क्योंकि मीठा का भी मिश्री, ताल मिश्री, बड़ी मिश्री ताल मिश्री है, उसके साथ लेंगे तो उसके जो गर्मी के नुकसान हैं। अक्सर लोग आते हैं तो कहते हैं भाई जी बवासीर परेशानी कर दिया हमें, जो आयुष काढ़ा आया था पिछले साल उस पर भी कोई कहते कि बवासीर हो जा रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उसमें मिश्री ले लें। अगर मिश्री ले लेंगे तो उस गर्माहट को कम, जो हमारी चिकित्सा में हमारे किताबों में वर्णित किया गया है योग, उसमें ये सब पूरा ध्यान करके किया गया है कि आपकी इतनी चीज़ें अगर हैं तो उसमें एक हमारा मेंटेन करने के लिए हो, इसलिए उसको मीठे के साथ ले सकते हैं जो हमारा नुकसान न करे। तो फाइटोमॉलिक्यूल IIT के प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी उसका फाइटोमॉलिक्यूल निकाले और बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक सोंठ में 190 फाइटोमॉलिक्यूल मिला। जो 190 ये शो कर रहा था कि 190 दवाइयाँ हम अलग अलग लें या सोंठ का पाउडर ले लें। उस सोंठ के पाउडर को कहा गया कि भाई आप 2 ग्राम मुंह में खाना खाने के बाद चूसिए, देन उसको निगल जाइए और मूंग के दाने के बराबर नाक में डालें और डाल के सूंघें, जिससे नाक और माउथ से जाने वाले दोनों रास्तों को हमारा सोंठ का बंद कर दिया जाए। उन 1200 में से 2 लोगों को पॉजिटिव हुआ और घर पे ही सिंपल होकर के वो ठीक हुए। आश्चर्य की बात आपको होगा कि जो बेचारे गांव के, अभी गाजीपुर के लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा कि वो गाजीपुर वाले लोगों ने, उनके पास बेड नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल की कमी थी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं था, तो उनका 70 SpO2 आ गया था। 70 SpO2 पे और एक नया रिसर्च का हमें और डायरेक्शन दे दिए कि सर हमने 4 बार, मतलब वो एक दिन में दवाई का 4 खुराक दिया उन्होंने, जो पूरे 2 बार खाने के लिए हमने कहा था वो स्वतः अपना है, बिना हम लोगों के सलाह के वो 4 बार लिए। उनका 70 से 92 पहुंच गया घर पे ही रह करके। अब उनका उत्साह का, फिर हमें याद आया चरक का कि आचार्य चरक बोले हैं कि प्राणस्य मुहुर्मुहुर, प्राणवायु की अगर विगुणता है, सांस की समस्या है तो दवाई को बार बार देना चाहिए। ये हमारे आचार्य चरक जी लिखे हुए हैं। उसको उसने जो पेशेंट ने किया उसमें ठीक हुआ। सेकंड सुरेंद्र जी 88 साल के दमा के मरीज, जहां 80 के ऊपर जा नहीं रहा था उनका ऑक्सीजन लेवल, तुरंत वहां से सिगरा कार्यालय से फोन आया कि भाई इसमें भी हम इनको सेव करने के लिए क्या किया जाए। उनका भी आज 95-96 के केस पे आराम से खा पी रहे हैं, स्वस्थ हैं। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने।